आज की वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक, इसका आप लोग हेडिंग बना लो पहचान। इसका पहचान होता है बेटा जिन हिंदी वाक्य के अंत में जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका पहचान होता है जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा बेटा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इन्हें 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस 4 भागों में बढ़ता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है बेटा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में होता है शैल या फिर विल, फिर उसके बाद में लगता है हैव, उसके बाद में लगता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में लगता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद में फुल स्टॉप। ठीक, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। ठीक, अब यहाँ पे नेगेटिव में क्या होगा बेटा? नेगेटिव में होगा सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव। अब फिर उसके बाद में लगेगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद में फुल स्टॉप। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद में लग जाएगा बेटा नॉट, फिर उसके बाद में हैव, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे होता है नेगेटिव रूल में बस खाली यही चेंज अप होता है कि जो नॉट शब्द है बेटा इसमें जुड़ जाता है। सेल विल किसके लिए लगता है? सेल विल लगता है बेटा अगर कोई मान लो जैसे सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट या नेमिंग वर्ड का है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विल का। ओके, और अगर सब्जेक्ट है आई, वी, दे एंड यू, तो वहां पे यूज होता है बेटा शैल का।
सर आई कभी कभी वही, कभी कभी क्या होता है आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का। कभी कभी क्या, अधिकतर बार ही विल होता है। वहां पे ये होता है जब किसी भी बात को निश्चित रूप से बोला जाता है तब विल का यूज होता है। जैसे मान लो एक सेंटेंस आपको दिया गया कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तो वहां पे देखे होगे आप लोग आई विल किल यू, है ना, तो वहां पे विल का यूज होता है। यहाँ की यानी कि किसी भी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला जाता है तो वहां पे अधिकतर बार लगता है विल। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा दो प्रकार का होता है। टाइप फर्स्ट होता है शैल या विल, फिर प्लस में लगता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइप होगा, पहला प्रकार होगा, तो इसमें बेटा ये होता है कि ये जो हमारा सहायक क्रिया शैल या विल होता है इसी को हम लोग पहले लिख देते हैं। टाइप सेकंड में देखो, ये जो शैल या विल होता है बेटा इसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। किसमें, टाइप फर्स्ट के इंट्रोगेटिव में या फिर इंट्रोगेटिव के टाइप फर्स्ट में। लेकिन जब इसका हम लोग सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो क्वेश्चन वर्ड होता है, विल और शैल के बाद ही सब्जेक्ट लगेगा ना, बिल्कुल, उसके बाद हैव लगेगा। हाँ। अब देखो क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये होता है बेटा हमारा इंट्रोगेटिव का टाइप सेकंड। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही चीज क्या होता है सबसे पहले आ जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब आइए देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अब रूल को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले शैल, उसके बाद में विल, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगेगा बेटा, नॉट के बाद नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस का होता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। समझे, यहाँ पे बस खाली ये ध्यान देना, सबसे पहले शैल या विल का यूज करना है, उसके बाद हमको जस्ट लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और नॉट के बाद हैव। ठीक, अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप सेकंड को। इसके टाइप सेकंड में क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो जुड़ जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारे बेटा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेकंड रूल। ठीक, चलो नोट हो गया सबका। एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लो बेटा। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो कहता है जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें कहते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चार प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में शैल या विल, उसके बाद में हैव का प्रयोग, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे बेटा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज होगा इस टेंस में।
उसके बाद में क्या, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल विल लगता है और बीच में क्या लगा देंगे, नॉट, फिर उसके बाद में हैव को लिख कर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ऐसे होता है हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स का होता है, पहले टाइप में सब्जेक्ट को उधर भेज के सहायक क्रिया को पहले लिखा जाता है, और दूसरे में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखी जाती है, समझे। तो इस प्रकार से आज हमारा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। हो गया बेटा इसको बेटा? चलो आप लोग हेडिंग बना लो तुरंत। हाँ, उसके रूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खाली हम मिटाएंगे इसको, देखो दिमाग। चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बेटे इसकी पहचान को। पहचान इसका ये होता है, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें बेटा कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक बार हम नोट कर रहे हैं इसको। जिन हिंदी वाक्य के अंत में पहचान क्या बताया गया है, रहा होगा, उसके बाद में रही होगी, फिर उसके बाद में रहे होंगे, तथा साथ में बेटा क्या आएगा, बहुत सही, साथ में समय भी दिया रहेगा। इसका पहचान क्या होता है बेटा, जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको पहले आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद में इसके रूल डिस्कशन पे हम लोग चलेंगे। नोट हो गया बेटा? जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा साथ में क्या दिया रहेगा, समय मतलब टाइम। अब टाइम में होता है बेटा सिंस फॉर, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव रूल में ही सिंस फॉर का यूज बता दिया गया है। अब उसको आप लोग देख सकते हो या फिर दिमाग लगाओ थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। बेटा इसको अब देखो, यहाँ पे इसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है अफर, आज लास्ट है टेंस का, यही टेंस जो चल रहा है यही लास्ट है, इसके बाद से हम लोग इसको खत्म कर देंगे। इस सब के आधार पे जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे उनको सॉल्व करेंगे, और वो भी अच्छे अच्छे लेवल का। डायरेक्ट हम लोग रूल लिखेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव रूल, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव रूल, और तीसरा क्या होगा बेटा, चौथा होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव
रूल। ठीक, 4 प्रकार में इसको बांटा जा सकता है। ऐसे बताओगे आप लोग, चाहे अफर्मेटिव रूल बोलो, अगर रूल लिखना हो तो अफर्मेटिव रूल लिखो, और अगर सेंटेंस लिखना है तो सेंटेंस लिखो। तो अफर्मेटिव रूल में क्या होगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। इतना बड़ा रहता है बेटा। कौन कौन सा रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल या शैल, उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ा जाएगा आईएनजी, फिर उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में होता है सिंस फॉर, फिर उसके बाद में होता है अदर वर्ड। चलिए नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होता है शैल या फिर विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेगा बेटा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये होता है नेगेटिव। नेगेटिव रूल में क्या होगा बेटा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, शैल या विल के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा। ठीक, समझ में आया। आप लोगों को बता दिया जाए, रूल याद मत किया करो, कभी भी रूल याद मत किया करो, रूल बनाने का कोशिश करो। जैसे देखो, जितना परफेक्ट रूल रहता है, जितना परफेक्ट रहेगा उसमें क्या होता है बेटा, हैज या हैव लगता है ना, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। फ्यूचर में क्या लगता है, ये हैज नहीं रहता है। अब देखो इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमेशा लगेगा। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट या फिर कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें 2 चीज कॉमन होगा। सबसे पहले सिंस फॉर दिया रहेगा, उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया रहेगा, समझे। और अगर फ्यूचर का है तो शैल रहेगा, पास्ट का है तो उसमें वॉज वेयर लगेगा। अगर लेकिन हाँ, इसमें एक शब्द कॉमन मिलेगा, बीन शब्द। बीन चाहे आप प्रेजेंट में पढ़ लो, चाहे पास्ट में पढ़ लो, चाहे फ्यूचर में पढ़ लो। कब, जब फ्यूचर परफेक्ट में आओगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट। क्या, शैल विल, शैल विल लगाया जाता है सहायक क्रिया के रूप में। कंपेयर किससे है, अगर आपको देखा जाए तो शैल विल का कंपेयर हुआ है वॉज वेयर से। कौन से वॉज वेयर से, पास्ट टेंस वाले, समझे। ठीक है, और अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो फिर डू या डज से। ऐसे होता है, ये सब ट्रिक होता है याद करने का बेटा, इसको आप लोग दिमाग लगाया करो। टेंस रूल कभी भी रट्टा मार के नहीं याद किया जाता। लेकिन जो ये फ्यूचर परफेक्ट में है, इसमें शुरू में शैल विल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट में होता है, कोई सहायक क्रिया ही नहीं होता है। देखोगे खाली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट फिर अदर, ऐसे होता है ना। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट पाते हैं, डिड नॉट मिलता है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, आप फ्यूचर में जब शैल का एक बार पीछा पकड़ लोगे तो वो जब तक आपका सेंटेंस टेंस खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमको शैल विल मिलता रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है, जब क्वेश्चन वर्ड पहले हो, उसके लिए शैल या विल को लगाएंगे हम लोग पहले, फिर उसके बाद में उठा के लाएंगे सब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे हैव, उसके बाद में लिखेंगे बीन, फिर मेन वही काम रहेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, फिर प्लस अदर वर्ड। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बार बार करें, अगर आप लोग इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में थोड़ा सा भी भूल करोगे तो ये एकदम गलत माना जाएगा। अच्छा सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी शैल विल बिल्कुल।
आगे देखो इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे शैल या विल, फिर उसके बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर सेम वही प्रोसेस रहेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लगेगा सिंस या फॉर प्लस अदर, उसके बाद में फुल क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल को। इसमें क्या होता है बेटा, टाइप फर्स्ट में लिखा जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन। अब यहाँ पे लग जाएगा बेटा फिर से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क से। अगर अदर वर्ड को चाहो तो उठा के इधर भेज दो, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझी। अब हम लोग आते हैं बेटा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो, उसके बाद में क्या लिखो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जुड़ेगा हमारा आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद में बेटा अदर, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, एक हमारा अफर्मेटिव का हुआ, दूसरा नेगेटिव का, और दो मिलके हुआ इंट्रोगेटिव का, और दो मिलके हुआ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, समझे। यानी कि एक टेंस में आपको 6 रूल्स पढ़ने होते हैं। अगर वो व्यक्ति आपको पूरा टेंस पढ़ा रहा है तो कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ाया ही नहीं जाता है। बहुत स्कूलों पे होता है, बहुत कोचिंगों में होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब बताया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड, उसके बाद प्रेजेंट टाइप फर्स्ट में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस अदर, नीचे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अदर वर्ड। हाँ यही तो बता रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो मार्क नहीं किए, चाहो तो अदर वर्ड को कहाँ भेज दो, इधर भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उसको बताए हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसे खत्म किया, आज हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, दोनों को खत्म कर दिया। और अब कल की वीडियो में क्या होगा, हम लोग पूरे टेंस से संबंधित जो भी वाक्य रहेगा उसका ट्रांसलेशन करेंगे, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ।